नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खबर। अब इन केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेजुइटी। सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि हम किन केंद्रीय कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, किन कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेजुइटी का तोहफा नहीं मिलेगा और सरकार ने पेंशन और ग्रेजुइटी के नियमों में कौन सा बड़ा बदलाव कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा मिल चुका है, लेकिन अब सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों को लेकर नए नियम बना दिए, जिनके चलते सरकार द्वारा सख्त चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। ध्यान दें, अगर आपने इन नियमों पर गौर नहीं किया है तो आपको मिलने वाली पेंशन और ग्रेजुइटी पर बड़ा असर पड़ने जा रहा है। अगर कोई भी कर्मचारी काम में किसी भी तरह की लापरवाही करता है तो रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन और ग्रेजुइटी रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन भविष्य में इन नियमों को राज्य स्तर पर भी लागू करने के आसार हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 2 साल पहले CCS नियम 2021 के नियम 8 के आधार पर नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन को चेक किया गया। अगर कर्मचारी का प्रदर्शन यानी उनका काम का के प्रति रवैया अच्छा नहीं था तो उनकी पेंशन और ग्रेजुइटी पर रोक लगा दी गई। इस नोटिफिकेशन के पश्चात कर्मचारियों को हर महीने अपना वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करनी थी, लेकिन आप सभी कर्मचारियों को डरने की जरूरत नहीं है। जो कर्मचारी अपने काम में लापरवाही करते हैं उनके लिए यह नियम बनाए गए हैं। आपको बता दें कि सेवा काल के दौरान किसी गंभीर अपराध या फिर लापरवाही में दोषी पाए गए तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेजुइटी और पेंशन रोक दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र की तरफ से बनाए गए नए नियमों की जानकारी सही संबंधित प्राधिकरणों को भेज दी गई है, यानी सरकार इस बार इस नियम को लेकर सख्ती से पालन कर रही है। दोस्तों, ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायरमेंट कर्मचारियों के एम्प्लॉइंग अथॉरिटी में शामिल रहते हैं उन्हें ग्रेजुइटी या पेंशन रोकने का अधिकार दे दिया गया है। ऐसे सचिव जो संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों, उनके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति की गई हो तो उन्हें भी पेंशन और ग्रेजुइटी रोकने का अधिकार दे दिया गया है। अगर कोई कर्मचारी ऑडिट या अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो उसे CAG को दोषी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेजुइटी रोकने का अधिकार दे दिया गया है। जारी नियमों के अनुसार नौकरी के दौरान अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुई है तो उनकी जानकारी भी संबंधित अधिकारी को देना जरूरी होगा। अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त हुआ है तो उस पर भी यह नियम लागू होगा। अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेजुइटी का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उसे पेंशन या ग्रेजुइटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूली जा सकती है। इसका आंकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा। अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेजुइटी को स्थायी या कुछ समय के लिए भी रोक सकती है। इस नियम के अनुसार ऐसी स्थिति में किसी भी कर्मचारी सीधा अपराधी दोषी नहीं किया जा सकता, बल्कि अंतिम निर्णय से पहले अथॉरिटी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सुझाव लेना होगा, जिसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन को रोका या निकाला जाता है तो उसे न्यूनतम राशि 9,000 रुपये प्रति माह से कम होनी चाहिए, जो रूल 44 के तहत पहले से ही निर्धारित है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।